संत समाज, आए हुए हमारे ग्रामवासी समस्त सज्जनों, भक्तमती माता बहनों, देवियों, होनहार प्रिय बच्चों, ये आज का समागम, संत समागम बहुत दिनों के बाद आपके गांव में हो रहा है। आइए हम सब लोग ऐसा चांस पा करके हम अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ निर्णय जरूर लें। जो भी हमारे जीवन में गलतियां हुई हों या हो रही हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करें। संत सदा उपदेश बतावत कि समय से श्वेत भय हैं। संत सावधान करते हैं कि हमारा जीवन भागता है, जा रहा है, सरक रहा है, और हम अपने जीवन में जो मुख्य कार्य है अपना कल्याण, आत्म कल्याण, वो नहीं अभी कर पाए हैं। संत यही उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे बाल पकने लगे हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, शरीर जवानी से बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो आइए हम सब लोग अपने आत्म कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील रहें। आप सब लोग प्रयत्नशील हैं। आप सब लोग यहाँ आए, हम लोग इतने दिनों के बाद आए हैं। कुछ समय बीता है, गुजरा है, कई साल लगभग हुए हैं, सत्संग हुआ है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर भक्ति, गुरु की जो भक्ति है, गुरु का जो उपदेश आदेश है, उनके जो प्रवचन है, उनके संस्कार विद्यमान है आप सबके अंदर। भले ही देर आए दुरुस्त आए। हम लोग देर से आए, आप लोग भी देर से मिले, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भक्त सब दुरुस्त हैं, सब ठीक हैं। भले हमसे न मिल पाए हो और मिलन ना हो पाया हो, कोई बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा में, भक्ति में, संतों से मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और कोई कमी नहीं है। आप सब लोग सुन करके हर्षित होकर का आप सब लोग अपना अपना घर छोड़ करके आए हैं और यहाँ संतों के दर्शनाहेतु और उनके विचारों को सुनने, समझने और लेने के हेतु आए हैं। जिज्ञासा मौजूद है, भक्ति जिंदा है, गुरु का उपदेश मौजूद है। आप हम समझते हैं कि इसी तरह हम अपना जीवन जरूर सद्गुरु संतों में लगाए रखें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं वंचित न हो जाए ज्ञान से, आत्मज्ञान से, धर्म से, सद्मार्ग से कभी विचलित न हो जाए। जो हमारे जीवन में कहीं खटास आ जाए, त्रुटियां आ जाएं, गलतियां आ जाएं और हमारा कुल परिवार, हमारा जो वंश है वह कहीं गलतियों की तरफ चला जाए, कहीं बिगाड़ न हो जाए, जो पतन की ओर जाएगा तो हमारा भी पतन होना निश्चित है, बदनामी होगी, हम लोग सब क्या हो जाएंगे। संतों ने बड़ा उपाय किया है, बहुत कोशिश किया है, घर घर में जाकर आप सबको चिताया है, उपदेश दिया है, और आप लोगों ने, धन्यवाद है कि आप लोग माने हैं और मान करके संतों की वाणी को लेकर उनके उपदेश आदेश का पालन करते हुए चल रहे हैं। चलते रहिए, लेकिन ध्यान हमें ये देना है कि अपनी संतानों की ओर देखना है। आज का युग बहुत बदल चुका है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो पतन की ओर ले जा रही हैं। तमाम मोबाइल घर घर हो गए, बच्चों के पास आ रहे, बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते। आप सब लोग जानते हैं, बूढ़े नहीं देखते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा देखते हैं। उनके मन विकृत न हो पाए, मन विचलित न हो पाए, पतन न होने पाए, उनके संस्कार कहीं बिगड़ने न पाए, आदत स्वभाव न बिगड़े, आहार व्यवहार कहीं गंदे गलत न हो जाएं, जो वह स्वयं डूब जाए, हमारे वंश को भी डुबा दें। ऐसे ऐसे वीडियोज लोग डालते हैं
देखेंगे बहुत गंदे से गंदे। बचना है और बचाना है। इसलिए हमारे संतों ने शुरू से बोले हैं, भजन के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से बोले हैं कि संगत अच्छी करो, संतों की संगत करो, खासकर संतों की, सज्जनों की संगत करो, तो निश्चित तुम्हारे में सज्जनता बनी रहेगी। दया करुणा प्रेम की आवश्यकता है। जब दया करुणा प्रेम हमारे आप में मौजूद रहेगा, शुद्ध बुद्धि रहेगी, शुद्ध विचार रहेंगे, शुद्ध आचरण रहेंगे, शुद्ध खान पान रहेंगे, तो निश्चित है हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे घर में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में, गांव घर में, पास पड़ोस में हमारे किसी तरह के उलझन, खटास, झगड़ा झंझट, वैर, ये सब नहीं होंगे। और यही सब आदमी को जीने से सही से नहीं देते। बैर आना, झगड़ा झंझट होना, जाति व्यवहार को लेकर के, वर्ण को लेकर के उलझन में पड़ना। आप यहाँ देख लीजिए, कोई भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जाए, अनजान आ जाए, और आप सबको न जानता हो, और आ जाए 100 कोस का आदमी, और बहुत बड़ा पंडित आ जाए, बहुत बड़ा वैज्ञानिक आ जाए, और वो यहाँ बैठ करके ये कह दे, बता दे कि ये फला जाति के हैं, ये फला वर्ग के हैं, ये फला कुल गोत्र के हैं, नहीं बता पाएगा। क्योंकि प्रकृति ने, कुदरत ने किसी की जात नहीं बनाया है। मनुष्यों की जात बनाया है तो तमाम पेड़ पौधों में, जानवरों में जात बनाया है, अलग अलग सब में। अन्नों की जातियाँ अलग हैं, साग भाजी की जातियाँ अलग है, पेड़ पौधों की जातियाँ अलग, लेकिन मनुष्य की जाति एक है। तो आपस में फिर जातियों को लेकर हम कटाकटी करें, झगड़ा झंझट करें, और जो है वैर भाव रखें, ये ठीक नहीं है। यही संत समझाते कि समझो बूझो, तुम्हारे अंदर जो चेतना ज्योति जग रही है वो बराबर में है, वो अलग अलग है। इसी को ज्ञान ज्योति भी कहते हैं। अभी कुछ लोग हमारे, शायद कुछ नाम कुछ सुन करके लोग घबरा जाते हैं। अभी आखिरी में भजन में आए, संतों के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। भाई संतों ने कहा कि भाई तुम्हारी अच्छी बनेगी, संतों के साथ में लगो तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, बल्कि बुद्धि ज्ञान और परमार्जित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल हो जाएगा। मन में जो विकार है, जो गर्दा गुब्बार है, जो बैर है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जो कटता है, जो मलिनता है, वो एकदम साफ हो जाएगी, धुल जाएगी संतों की संगत से। लास्ट में आया है कि काहे कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लागरे। अब राम भजन, एक राम दशरथ के पुत्र हुए हैं। आप लोग समझेंगे कि एक कबीर पंथी होकर के और पारखी होकर के कहते राम का भजन करो। अरे राम कौन अच्छा काम किए हैं भाई? तमाम लोगों के अंदर ये भावनाएं हैं। मैं समझ रहा हूँ आज के युग में ये सब चल पड़ा है, राम का एक नाम किसी का सुन करके, लेकिन घबराइए नहीं। संत कबीर साहब उस जमाने में पैदा हुए जब राम नाम का बहुत बड़ा बोलबाला था, हरे कृष्णा हरे रामा का बहुत बड़ा बोलबाला था। उस जमाने में यहाँ तक कि रामानंद जी महाराज राम 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 दशरथ के राम, दशरथ के आंगन में खेल रहे थे, झुनझुनियाँ पहने हुए थे, बाले अवस्था में थे, फिर शादी रचाए थे, फिर जंगल में गए थे पिता का आदेश पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए। हे प्रभु हे राम वही राम, हम उस राम को जप रहे। तो कबीर साहब ने कहा, रामानंद राम रस माते कहें कबीर हम कह था के। दुनिया के लोग रामानंद जी राम राम में रमे हैं, लेकिन असली राम को उनको पता नहीं राम कौन है। तो जब सारे दुनिया के, सारे हिंदुस्तान के लोग राम राम जप रहे थे, उस समय संत कबीर पैदा हुए, तो उन्होंने कहा तुम दशरथी राम के पीछे क्यों पड़ते हो? ऐसे राम को जपो जो राम तुम्हारा झगड़ा नहीं करता, न किसी तरह का किसी से वैर करता है, बल्कि वो राम नहीं,
वो राम तो एक किसी का पुत्र था और राजा थे, महाराजा तो लड़े भिड़े थे। और राजाओं का काम है कभी लड़ना भिड़ना, कभी अच्छा भी कार्य करना, कभी दान धर्म करना, कभी प्रजा का पालन करना, उनका लालन पालन करना, कभी प्रजा से दंड लेना, जेल देना, सताना, कभी शिकार करना, तो कभी ऋषि मुनियों के पास जाना, उनसे दंड प्रदान करना, ये राजाओं का काम रहता था। वैसे राजा राम थे। लेकिन असली राम तुम्हारे हृदय में जो बोल रहा है वही राम है। संत कबीर कहे थे, राम नाम का मर्म है आना। कबीर साहब ने कहा राम का नाम का मर्म दूसरा है, इसको समझो। वो दशरथ के राम को कबीर साहब ने नहीं जपा। राम भजन में लागो, तुम अपने नाम में लगो, तुम्हारा अपना राम स्वयं हो तुम। वह दशरथ ने, उनके अंदर भी राम रमा था, जो रमा था वही राम, राम वो नहीं। तो साहब ने उस अंधविश्वास से, उस पाखंड से, उससे हटा करके असली चेतन राम, आत्मा राम में लगाया। कहा इसमें रमो। तुम्हारे हृदय में जो बोल रहा है, जो ज्ञान विज्ञान कर रहा है, जो कह रहा है कि मेरी आँख, मेरी नाक, मेरे कान, मेरे पाँव, मेरे हाथ, मेरी उंगली, ये कहने वाला जो है वही राम है असली, वो राम नहीं। इस राम को भजो। तुम तो उस राम के पीछे क्यों पड़ते हो, ढूंढते हो, जंगल में हो, अयोध्या में हो, ढूंढो जा करके। ये राम किसी का कच्चा बच्चा नहीं है, ये राम किसी का पुत्र पुत्री नहीं है। शरीर का जन्म होता, लेकिन ये राम जो रम रहा है तुम्हारे अंदर, जो आत्मराम, वह जन्म नहीं लेता है, न उसकी मृत्यु होती। और दशरथी, जो दशरथ पुत्र राम थे, वो जन्म भी लिए, खेले खाए और शरीर भी छोड़ दिए, चले गए। लेकिन ये जो राम रमा है सबके हृदय के अंदर, ये कभी न जन्म लेता है, न इसके कोई माई बाप हैं, और ना इसका जो है मरण भी होगा। जो जन्मा नहीं तो मरेगा क्या? शरीर जन्मा है और वो मरेगा। इसलिए इस भजन में लगो, अपने राम में लगो, अपने भजन में लगो, अपने ध्यान में लगो, अपने आप को, स्वयं को पहचानो। मानो तुम पहचान लिए, तुम परमात्मा को पा गए। इसके लिए राम भजन में लागो। तुम दुनिया के प्रपंच छोड़ो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, तो अपने आप की तरफ घूमो, टटोलो, इसमें देखो, इसी में तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें देखेगा। इसलिए जरूरी है कि हम सत्संग करते जाएं, और सत्संग जब करते रहेंगे, संतों के यहाँ कहीं भी सत्संग सुन पाओ। एक बात तो जरूरी ध्यान देना है कि जहाँ कहीं भी नाच नौटंकी होती हो, जहाँ से पतन होना है बच्चों के, और आप सबके बुद्धि विचार संस्कार सब बिगड़ जाने हैं, वहाँ पर अपना धन न खर्च करो, वहाँ पर बुलाने से भी न जाओ। लेकिन जहाँ पर ज्ञान की बातें होती हों, जहाँ संतों का समागम होता हो, वहाँ कोई निमंत्रण दे अथवा न दे, तो वहाँ फिर समय निकाल करके जाना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, संतों के दर्शन करने चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ जा करके कुछ लेना चाहिए। ये न देखो आज हमें न्योता नहीं आया, आपकी बार ये नहीं हुआ, बुलावा नहीं आया, एक कभी नहीं ध्यान देना। इसलिए संतों की संगत में लगते रहो, और जब संतों की संगत करते रहोगे तो निश्चित है हमारे परिवार में जो आने वाली नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, ये भक्ति से कनेक्शन जुड़ा रहेगा, और भक्ति के द्वारा ही आप सबका उत्थान होगा। और जहाँ हम गुरु छोड़ दिए, भक्ति छोड़ दिए, माला मंत्र छोड़ दिए, सत्संग छोड़ दिए, संतों से हम बैर कर लिए, फिर पतन रखाया है, पतन हो जाएगा। परिवार और समाज, हमारा देश दुनिया सब बिगड़ जाएगा। संत न होते जगत में जल मरता संसार। सब संसार जल रहा है, यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाज। साहब कहते संसार के लोग सब अपनी अपनी आग में सब जल रहे चारों तरफ। संत महात्मा सब बुझाने के लिए तैयार हैं, बुझा रहे हैं, बुझाते हुए आए। इसलिए सब तुम गृहस्थी में रहो, बच्चों को लालन पालन करो, पढ़ो पढ़ाओ, अच्छे कार्य करो, खेती बड़ी व्यापार करो, खूब पढ़ो, मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ, और उन्नत तरक्की करो, अच्छे अच्छे कपड़े बनाओ, पहनो, अच्छे अच्छे घर बनाओ, नौकरी भी करो, लेकिन भक्ति भजन भी करो, संतों में जुड़े रहो। तो निश्चित है धर्म से, भक्ति से, गुरु से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी तरक्की होगी, उन्नति होगी।
तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि और दिन दुनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी, आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो संतों से हमेशा लगाव रखिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, मैं एक छोटी सी बात कह दूं फिर रुक जाऊं, कि पहले लोग, मेरे ज़माने में मैं छोटा था तो पुरखे लोग क्या कहते थे, भैया आपकी बार साल बीत गया, कथा नहीं सुने। तो पंडित को बुलाकर, चाहे देवस्थान पर, चाहे किसी पूर्णमासी के मेले में, या अपने घर में बुलाकर पंडित जी को कथा सुन लेते थे। तो उनका मन फ्रेश हो जाता था कि भाई अब हम भगवान सत्यनारायण का कथा सुन ले रहे हैं, अब हमारा बढ़िया भगवान हमारे ऊपर बड़ी भलाई करेंगे। मतलब साल भर में 6 महीने में कहते थे भाई पुरखे की कथा जरूर सुनना चाहिए, ये रखते थे, चलो वो करते थे। लेकिन हम आपने कभी सोचा है कि गुरु इतने दिन से नहीं आए, संत इतने दिन से नहीं आए हमारे गांव में, तो भाई लो कथा ही समझो एक सुन ले, 5-4 साधुओं को बुलाकर, कोई हानि नुकसान नहीं होगी, नुकसान आपका नहीं होगा। एक थोड़ा नमक रोटी इकट्ठा कर लीजिए, बस भौरिया लगवा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा भारी फंक्शन कीजिए, खीर पूड़ी को खिलाइए, हलवा पूड़ी खिलाइए, मेवा मिष्ठान डालिए। हम लोग कुछ नहीं चाहते, इसके लिए तो हम साधु ही नहीं हुए, हमें ये चाहिए भी नहीं। हम भक्तों से कह देते मेरे पीछे हमारे लिए दौड़ना नहीं, कहीं ये लाओ वो लाओ वो लाओ, जो रोज़ आप खाते हैं हम उसी में गुजर कर लें, चारपाई नहीं हम नीचे लेट रहेंगे। लेकिन हम लोग आए, थोड़ा बैठो सुनो समझो, हम तुम्हारे उद्धार के लिए हम लोग भेजे गए, जन्म लिए, आपका सुधार हो और उद्धार हो। हम नहीं चाहते 100 श्रृंगार दान दक्षिणा, हम नहीं चाहते अच्छा खाना पीना, हम चाहते हमारी जो देवियाँ हैं ये देवियाँ ही रहे। आप लोग देव पुरुष हैं, आप लोग देव पुरुष बनते चले जाएं, आप लोग महान बने, सुखी रहें, अशांति दूर हो, दुख दूर हो, हम लोग यही चाहते हैं। तो साल भर में कम से कम, और साल भर में नहीं, झाड़ू रोज रोज लगता है, कपड़े रोज धोए जाते हैं, मुंह हम रोज धोते हैं, दांत रोज साफ करते हैं, घर आंगन रोज हम बहारते, और बहारना बंद कर दे तो, कपड़े धोना बंद कर दे, नहाना बंद कर दे तो जानवर ये गंदगी गंधाते नहीं हैं। ये जानवर गाय बैल आग साल भर नहीं नहाए, कोई बात नहीं, नहलाओ तो गंधाएंगे। लेकिन मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम कहा जाता है ना। लेकिन शौच करना बंद कर दे, दातून करना, नहाना, कपड़े धोना बंद कर दे तो आदमी एक जगह खड़े नहीं हो सकते, इतनी दुर्गंध आएगी। तो जैसे रोज रोज हम कपड़े साफ करते, रोज दांत साफ करते, रोज अपना शरीर धोते हैं, कपड़े धोते, आंगन झाड़ते बुहाते, बर्तन मांजते, अपना सब कुछ सफाई करके धूप अगरबत्ती लगाते अपने दुकान में, मकान में अपने, और बढ़िया फ्रेश हो जाते, बढ़िया मेकअप करते हैं, तेल लगाते हैं, कोई माताएं क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाती हैं, आप लोग सब तेल लगाते हैं, मांग खींचते हैं, तो देखते हैं कि हाँ भाई क्या कहीं आज जा रहे हैं, मतलब चेहरा मोहरा सब बदल जाता है। घर आंगन झाड़ बहार दो तो बदल नहीं जाता, सब बढ़िया बदल जाता है, लेप पोछ जाता है, झाड़ू पोछा लग जाता तो घर चमक जाता, शरीर चमक जाता, वस्त्र चमक जाता, शरीर वही है और वही घर आंगन है, लेकिन चमक जाता है। और लेकिन अगर झाड़ 1 हफ्ता 2 हफ्ता अगर घर न धोया जाए तो कैसा घर रहेगा, आप सोचो। पहले घर में मक्खियाँ भनभनाएंगी। तो इसी तरह भैया हम सब लोग भी अपने मन पर झाड़ू लगाने के लिए, अपने मन को शुद्ध साफ रखने के लिए आप संतों को बुलाते रहिए। 6 महीने में हो सके तो महीने में, ना महीने में हो सके तो संत कबीर साहब कहते 2 महीने में, 3 महीने में, ना 3 महीने में, 6 महीने में संतों के दर्शन करो, उनकी ज्ञानवाणी जरूर सुनो, झाड़ू पोछा जरूर लग जाए, जरूर ग्रीसिंग रिपेयरिंग हो जाए, सर्विसिंग तुम्हारे मन की हो जाए। गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं ना, करवाते हैं आप लोग, करवाते किस लिए करवाते हैं भाई? भाई साफ चले, बढ़िया चले ना। और ये मशीन चलती रहती है, इसकी हम सर्विसिंग नहीं करवाते हैं। और इसकी मन की सर्विसिंग, हृदय की सर्विसिंग, विचारों की सर्विसिंग कहाँ होगी? संतों के वर्कशॉप में। जहाँ संत होंगे, जब समागम होगा, सत्संग होगा छोटा बड़ा,
तो वहाँ मानो सर्विसिंग हो जाएगी, ग्रीसिंग हो जाएगी, रिपेयरिंग भी हो जाएगी, सब बदल जाएगा। तो इसीलिए साल भर में 6 महीने में नहीं तो साल भर में जरूर जरूर संतों का आगमन भक्तों के यहाँ हो जाना चाहिए। तो पास पड़ोस और सबकी सफाई, सबके झाड़ू पोछा लग जाता। दीपावली आने के पहले, होली आने के पहले सब मार रंग रोगन अपने घर की, अपने कूड़े कबाड़ की सब दूर बहा देते और सफाई कर देते, चमकने लगता गांव समाज। ऐसे हम अपने गांव को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन को चमकाने के लिए और शुद्ध साफ सुथरा रखने के लिए जरूर संतों का समागम 6 महीने में जरूर, नहीं तो साल भर में जरूर जरूर जितने भी भक्त हैं। नहीं तो जाला लग जाएगा भाई, गंदगी हो जाएगी, विकार आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो बड़ी मेहनत पड़ेगी ना। और जंग लोहे को खा जाती है। अच्छा कितना मजबूत लोहा होता, लेकिन जंग खा नहीं जाते। और साहब कहते हैं गुड़ सिकली गर कीजिए, मने मसखला दे, शब्द छोड़ना छोड़ के चित दर्पण कर ले। रंग उसको देखे हैं कभी, जो ऐसे ऐसे चक्कर मारता है और उसको चाकू हंसिया और सब बढ़िया साफ कर देते हैं ना। जंग लगी होती है तो औजार साफ कर देता है, सिकलीगर उसे कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं गुरु होते हैं, संत होते हैं, सिकलीगर होते हैं। अपने मन को, अपने जो है अपनी बुद्धि, अपने विचारों को, अपने हृदय को मानो जंग जो लग जाए, क्रोध काम लोभ की, ईर्षा द्वेष की, बैर भाव की, तो ये जंग जो है छुड़ाने के लिए संतों को बुलाते रहिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन पीढ़ी है वो संतों से, विचारों से जुड़ जाए। फिर कोई गड़बड़ी हमारे परिवार में, समाज में नहीं आएगी, तो आगे उत्थान ही उत्थान होता चला जाएगा। और जहाँ संतों को भूल गए, सत्संग को भूल गए, तो समझ लीजिए धीरे धीरे सारे बिगाड़ उस परिवार में पैदा हो जाएंगे, फिर कोई नहीं बचाने वाला। इसलिए आइए हम सब आप लोगों से निवेदन करेंगे और ये अनुरोध करते हैं, कल भी अनुरोध करेंगे कि जरूर जरूर आप चाहिए कि भाई खाना पीना, अरे खाने पीने की तो आज तो भगवान सदगुरु की कृपा से तो कुछ कमी ही नहीं किसी के पास। तो थोड़ा खर्च कर दीजिए, थोड़ा दाल चावल या आटा ही खर्च कर दीजिए, थोड़ा संत महात्मा खा बना लेंगे और प्रवचन बढ़िया सुनाएंगे, आपको देंगे। ठीक, आपके द्वारा गांव वाले भी सुनेंगे। यहाँ अकेले कौन बुलाया है? डॉक्टर हैं और उनके पिताश्री हैं, यहाँ बुलाया और आप लोग सब आ गए। इन्होंने धन अन्न का दान किया है, समय का दान किया है, आप लोग भी इसमें समय का दान किए हैं थोड़ा थोड़ा, तो कितना अच्छा हुआ। इनके जरिए कितना इनको पुण्य लाभ मिला कि आपको बुला लिया, आकर्षित हो गए, आप लोग आ गए। तो इसलिए आप अकेले अगर संतों को बुलाएंगे, सत्संग करेंगे, करवाएंगे, तो आपको डबल पुण्य मिलेगा कि कितने लोग जो आकर के जुड़ेंगे संतों से, अच्छी बातों से और धर्म से जुड़ेंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, तो कल्याण निश्चित है गांव का, हमारा, आपका, सबका होगा। इसलिए सत्संग करते रहिए। तो आओ एक भजन साथ साथ कर लेते, फिर चल रहे हम सब लोग, अपना विश्राम करो, समय हो गया। यदि साधु सत्संग करते रहोगे, यदि साधु सत्संग करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सकल शोक यो मोह फांसी कटेंगे, सकल शोक यो मोह कटेंगे, जो गुरुदेव मन सा विचरते रहोगे, जो गुरुदेव मन सा विचरते रहोगे। यदि साधु सत्संग करते रहोगे, तो साधु सत्संग करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे, सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारे, जो भक्ति व सद्ज्ञान भरते रहोगे, जो भक्ति व सद्ज्ञान भरते रहोगे। यदि
साधु सत्संग करते रहोगे, यदि साधु सत्संग करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सभी पाप संचित दबेंगे ये निश्चय, सभी पाप संचित दबेंगे ये निश्चय, जो पारख परख रंग रंगते रहोगे, जो पारख परख रंग रंगते रहोगे, यदि साधु सत्संग करते रहोगे, यदि साधु सत्संग करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। हाँ जो पुरुषार्थ हिम्मत व श्रद्धा न छूटे, जो पुरुषार्थ हिम्मत श्रद्धा न छूटे, तो अभी चले अमर हो अमर ही रहोगे, तो अभी चले अमर हो अमर ही रहोगे, यदि साधु सत्संग करते रहोगे, यदि साधु सत्संग करते रहोगे। शरीर मरेगा लेकिन तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है, जो सारा ज्ञान विज्ञान कुछ कर रहा है, वह मरेगा ही कभी नहीं। तुम कभी नहीं मरोगे, मरना नहीं है, शरीर का मरना जरूरी है। फिर हमें शरीर मिलेगा, फिर सद्गुरु संत मिलेंगे। अगर अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा आचरण, तो मनुष्य के मनुष्य हम फिर होंगे, पशु पक्षी की ओर में नहीं जाएंगे। ये संत सब लगे हैं कि मैं पैस खींचत हूँ आपको चला सज्जनपुर जाए। सदगुरु कितने करुणाशील है, कहते हम तुमको खींच रहे हैं और तुम जमपुर की तरफ भागते जा रहे हो, तुम पशुओं की ओर भागते जा रहे हो। हम तुमको चाहते हैं कि तुम मनुष्यता की ओर आओ, आओ स्वर्ग में चले आओ, धर्म में जुड़े, भक्ति से जुड़े। इसलिए सदगुरु संतों से जुड़ते रहिए। आप लोग जुड़े ही हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर आप लोग कल सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा को तादाद में आप सब लोग आएँ और बच्चों को भी जरूर लाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी वो सुने समझे तो उनके अच्छे संस्कार बने। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।